सत्यराम दादू दयाल जी महाराज विचार के अंक का निरूपण कर रहे हैं और विचार के अंक के अंतर्गत ये कह रहे हैं कि दादू जिन यो दिल मंदिर किया, दिल मंदिर में सोई, दिल माही दिलदार है और न दूजा कोई। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं दादू जिन यो दिल मंदिर किया, जिस परमात्मा ने ये दिल रूपी मंदिर बनाया है। दिल मंदिर में सोए, परमात्मा दिल रूपी मंदिर में ही है। दिल में ही दिलदार है, वो दिलदार परमात्मा हमारे दिल के अंदर ही है और दूजा का है और दूसरे जगह नहीं है। महाराज देखो महाराज, हम परमात्मा को पद यात्राओं में, तीर्थ यात्राओं में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में ढूंढते हैं, वहाँ परमात्मा नहीं है। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं परमात्मा तो दिल में ही दिलदार है, वो परमात्मा तो हमारे अंदर ही है महाराज। उसको वहीं ढूंढो, अंदर ही। अब साधु के बारे में बताते हैं कि साधु संसार में कैसे रहता है। देखो महाराज, हम अपने विचारों से ही तो उलझते हैं और विचारों से सुलझते हैं। तो इसी बात को दादू दयाल जी महाराज बताते हुए कहते हैं दादू नाल कमल जल उपजे, क्यों जुदा जल माय, चंदई हित चित पीतड़ी, यो जल से तीन आए। दादू नाल कमल जल उपजे, कमोदनी जो है पानी के अंदर उत्पन्न होती है। क्यों जुदा जल माय, फिर भी वो जल के अंदर रहती हुई भी जो है कमल से, पानी से क्या है, जुदा है। उसका प्रेम कहाँ है, चंद हित चित प्रीतड़ी, उसका प्रेम तो चंद्रमा से है। यूं जल से तिनाय, उसके जल के अंदर प्रीति नहीं है। तो दादू दयाल जी महाराज कमोदनी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कमोदनी जल के अंदर पैदा होती है परंतु उसका प्रेम चंद्रमा से है, ठीक इसी प्रकार से महाराज ये जो माइक संसार में ही अनन्य भक्त संत लोग उत्पन्न होते हैं परंतु उनकी प्रीति परमेश्वर के साथ में होती है, माइक संसार के अंदर उनकी प्रीति नहीं होती है। जिस प्रकार से कमोदनी की प्रीति चंद्रमा के साथ में है, ठीक इसी प्रकार से महाराज साधुओं की प्रीति भी परमात्मा के साथ में है। हालांकि कमोदनी जल में पैदा होती है परंतु जल के साथ में स्नेह नहीं है। ठीक इसी प्रकार से संत लोग भी माइक संसार में पैदा होते हैं परंतु उनकी प्रीति माइक संसार के साथ में नहीं होती है। ये बात बता रहे हैं। कमोदनी जल में बसे, चंद बसे आकाश, जो जाके मन में वसे, सोता ही के पास। कमोदनी तो जल में रहती है और चंद्रमा आकाश में रहता है परंतु महाराज जो जिसके उसकी सुरती वृत्ति वहीं रहती है। तो ठीक इसी प्रकार से दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि हम चाहे माइक संसार के अंदर पैदा हुए हों परंतु हमारी प्रीति परमात्मा से होनी चाहिए। शंकराचार्य जी महाराज प्रश्नोत्तरी में कहते हैं कस्तम कोहम कुत आयात, कामे जननी कामे तात, इति परिभावे सर्वमसारम, विश्वम त्यक्ता सपन विचारम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कहते हैं कि कस तुम कौन हो, को हम मैं कौन हूँ, कुत आयाते कहाँ से आया हूँ, कामे जननी कामे ताते कौन मेरा पिता है कौन मेरी माता है, इति परिभावे सर्व असारम इसका विचार करो, ये सारा असार है। विश्वम त्यक्ता सपन विचारम, ये सारा विश्व तो क्या सपन के समान है महाराज। इस बात का विचार करो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हे मूढ़मते गोविंद का भजन करो। और संस्कृत में आता है पद्म पत्रे यथा तोयम,
जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के अंदर ही रहता है, पत्रम तस्य न लिप्यते, परंतु फिर भी वो जो कमल का जो पत्ता है वो उसमें लिप्त नहीं होता है पानी के अंदर। पानी उसके ऊपर मतलब मोती के समान ऐसे बिखर जाती है, वो गीला नहीं होता है महाराज। शब्दादि विषयान तद्वत ज्ञानी न लिप्यते कदा। इसी प्रकार से ज्ञानी भी जो है शब्द आदि विषयों के अंदर लिप्त नहीं होता है। जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी के अंदर लिपायमान नहीं होता है, इसी प्रकार से ज्ञानी भी शब्द आदि विषयों में लिप्त नहीं होता है महाराज। तो इसी प्रकार से दाऊद दयाल जी महाराज कहते हैं कि संत लोग माइक संसार में पैदा होते हैं, परंतु उनकी आसक्ति संसार में न होकर के परमात्मा में होती है। ये बात कह रहे हैं। और कहते हैं दयाल महाराज, दादू सभी व्याधि की औषधि एक विचार, समझे ते सुख पाइए कोई कुछ कहो गंवार। दादू सभी व्याधि की, सभी व्याधि का तात्पर्य है आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक और जन्म और मरण, इन सभी दुखों की एकमात्र यदि कोई औषधि है तो ब्रह्म विचार है। ब्रह्म विचार के माध्यम से ही हम दुखों से निवृत्त हो सकते हैं। यही बात दयाल महाराज कहते हैं, दादू सभी व्याधि की औषधि एक विचार। हम यदि ब्रह्म का विचार करेंगे तो आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक, जन्म मरण इत्यादि दुखों से मुक्त हो जाएंगे महाराज। इन बीमारियों की दवाई ब्रह्म विचार ही है। समझे ते सुख पाइए, महावाक्यों का विचार करो और उसके तत्व का निश्चय करो तो आपको परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। समझे ते सुख पाइए, समझो महाराज इसको, अयम आत्मा ब्रह्म है। महावाक्य कहते हैं कि ये आत्मा ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो इन वाक्यों का विचार करो महाराज। तो आप इन वाक्यों का विचार करोगे तो आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। कोई कुछ कहो गंवार, फिर चाहे विषयासक्त, बहिर्मुखी, अज्ञानी प्राणी, उस जीवन मुक्त पुरुषों के लिए कुछ भी कहो चाहे, आप तो जो है महावाक्यों का विचार करके और जो है ब्रह्मानंद में मस्त रहो महाराज। तो दाऊद दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू सभी व्याधि की औषधि एक विचार। ये जन्म मरण रूपी व्याधि की, आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक दुखों की एकमात्र यदि कोई दवा है तो ब्रह्म विचार है। तो तुम ब्रह्म विचार के द्वारा परमानंद के अंदर मस्त रहो और चाहे दुनिया तुम्हारे लिए कुछ भी कहो। संस्कृत के अंदर आता है महाराज, संसार दीर्घ रोगस्य सविचारम औषधम। ये संसार क्या है? ये मतलब दीर्घ रोग है महाराज। इसका एकमात्र यदि कोई औषधि है तो विचार ही है महाराज। कोहम कस्य च संसारो, मैं कौन हूँ और ये संसार किसका है? विवेकेन विलायते, इस विवेक करोगे तो ये सब सारी बातें सुलझ जाएगी, ये संसार विलुप्त हो जाएगा। इस संसार रूपी दीर्घ रोग का उपाय क्या है? विचार ही है महाराज। और वही बात दयाल महाराज कहते हैं कि दादू सभी व्याधि की औषधि एक विचार। विचार करो महाराज महावाक्यों का, उनका चिंतन करो, उनका मनन करो, उनका निश्चय करो महाराज। गोरखदास जी महाराज कहते हैं, गोरख कहे सुनो रे अवधू, हे अवधूत सुनो, या विधि जग में रहना। इस संसार में इस प्रकार से रहो। कैसे रहो? काना सुने, काना सुनो, कान से तो सुनो, आँख से देखो, आँखों से भी देखो, मुख से कसू न कहना, परंतु कुछ भी मत को। कानों से सुनो, मुख से आँख से देखो, परंतु मुख से कुछ भी मत कहो। गोर के सुनो रे अवधू, यह भी जग में रहना। इसी प्रकार से जग के अंदर रहना है। आँखों से देखो, कानों से सुनो, परंतु उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त मत करो महाराज। सहन करो। ये गोरखदास जी महाराज कहते हैं। और क्या कहते हैं गोरखदास जी? कि देखी अनदेखी करे, देखते हुए भी अनदेखी करो।
पश्यन्य भी न पश्यति, देख तो भी मत देखो। और सुनी अनसुनी कान, और सुनी अनसुनी करो, जैसे सुना ही नहीं हमने तो कुछ भी। मनुष्य नहीं थे देवता, बैठे सुमति विमान। वो मनुष्य नहीं है महाराज, वो तो देवता हैं, जो देखते हुए भी नहीं देखते हैं, जो सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, अर्थात सांसारिक बातों पर जो ध्यान ही नहीं देते हैं महाराज, वो मनुष्य नहीं, वो देवता हैं। तो महाराज इस संसार के अंदर हम विचारों के द्वारा ही तो उलझते हैं और विचारों के द्वारा ही सुलझते हैं। मेरे को बहुत सारे आदमी कहते हैं महाराज कि हम बहुत परेशान हैं। तो मैंने कहा क्यों परेशान हो? कि महाराज जो है कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, घर में कलह होती है, पिताजी ऐसा कहते हैं, माँ ऐसा कहती है, भाई ऐसा कहता है। तो बाद में महाराज इसका उपाय यही है, औषधि एक विचार, महावाक्यों का विचार करो, देखी अनदेखी करो, देखते हुए मत देखो, सुनी अनसुनी करो। कानों से सुनो, आँख से देखो, परंतु मुख से मत बोलो, प्रतिक्रिया मत करो महाराज। ये एक संसार में रहने का तरीका है। विचार के द्वारा ही तुम सुलझ सकते हो, अन्यथा नहीं सुलझ सकते हो। चलो अस्तु, इस प्रकार से दाऊद दयाल जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा ने ये हमारा दिल रूपी मंदिर किया है। परमात्मा इस दिल रूपी मंदिर में ही रहता है, बाहर कहीं पे नहीं है। जिस प्रकार से कमोदनी जल के अंदर रहती है परंतु इसकी प्रीति चंद्रमा में रहती है, ठीक इसी प्रकार से संत लोग यद्यपि माइक संसार में पैदा होते हैं परंतु उनकी प्रीति परमात्मा में ही रहती है। और ये जो है आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जन्म मरण इत्यादि दुखों की एकमात्र यदि कोई औषधि है तो विचार ही है महाराज। महावाक्यों का विचार करो, ब्रह्म का चिंतन करो, तो ही महाराज इन व्याधियों से छुटकारा पा सकते हो, अन्यथा नहीं पा सकते हो। ये बातें दाऊद दयाल जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।